हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं टेक जी के टीच समथिंग न्यू एवरी डे में। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के जीएस पार्ट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, सेट वाइज करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको एक सेट करा दिया है जो कि 2019 का 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का था। और आज मैं उसी को आगे प्रोसीड करते हुए सेकेंड शिफ्ट का जो आफ्टरनून शिफ्ट होता है उसको मैं कराऊंगा। अगर आपने वो प्रीवियस क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको पिछले क्लास की तरह ही मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर आपको टिक करना है और आपको लास्ट में अपने 25 में मार्क्स देने हैं कि आपने कितने अचीव किए हैं। ये क्वेश्चन पेपर CHSL टायर 1 है, ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर 2018, जो कि 11 जुलाई 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस का पेपर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप टेक जीके को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसमें आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर मैं आपको आंसर लास्ट में बताऊंगा। इस तरह से आप अपने टोटल मार्क्स करेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एज ऑफ मई 2019 हु इज़ द सीईओ ऑफ गूगल। 2019 मई में गूगल के सीईओ कौन थे? आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। पहला ऑप्शन है सत्या नडेला, सेकंड है विनोद खोसला, थर्ड है जैन कॉम, फोर्थ है सुंदर पिचाई। अगर गूगल की बात करते हैं तो गूगल का इस्टेब्लिशमेंट 1998 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। पेरेंट कंपनी इसकी अल्फ़ाबेट है। और इसके अगर आंसर की बात करें, इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और सत्या नडेला की अगर बात करते हैं तो ये सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो आपको इससे गूगल से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट 1998 को हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लोन अवेलेबल अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी उसके अंतर्गत इनमें से किस अवस्था में आपको लोन नहीं मिल सकता है? तो आपका पहला ऑप्शन है पुरुष, सेकंड है तरुण, थर्ड है किशोर, फोर्थ है शिशु। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। जैसा कि आपको पता है मुद्रा योजना से कुछ बिजनेसमैन के लिए जो स्मॉल इस इंडस्ट्री के लिए लोन मिलता है उसके लिए मिलता है। तो इसका ये शिशु के लिए भी दिया जाता है किशोर अवस्था में। जो जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट स्टेज होती हैं, जैसे जैसे आपकी फर्म बड़ी होती जाती है उसकी भी बड़ी होती जाती है। तो पहला ऑप्शन शिशु सबसे छोटा होता है, फिर किशोर, फिर तरुण और पुरुष। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुरुष। चलिए जान लेते हैं मुद्रा के बारे में। मुद्रा का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा अप्रैल 18 टू 2015 को। और ये प्रोवाइडिंग लोन, अब ये 10 लाख तक के लोन देती है। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और पुरुष अवस्था में ये लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये भी याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट डज निफ्ट स्टैंड फॉर। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। आपको निफ्ट का फुल फॉर्म बताना है, NEFT, जो कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। आपको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी ऑप्शन नंबर ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र इसका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका तेलुगु, सेकंड है उड़िया, थर्ड है कन्नड़, फोर्थ है पाली। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर है पाली। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज हमारे इंडिया में 6 हैं, जिसमें कि तेलुगु है एक, दूसरी उड़िया है, तीसरी कन्नड़ है, लेकिन पाली क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है।
ये 6 लैंग्वेज हमारी कब कब दी गई थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो 6 लैंग्वेज हैं क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की। पहली तमिल 2004 में इसको दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। ये आपको 6 लैंग्वेजेस याद रखनी है। इनमें से कोई भी बाहर लैंग्वेज पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है तो आपको उस पर टिक करना है। पहली तमिल, दूसरी संस्कृत, तीसरी कन्नड़, चौथी तेलुगु, पांचवी मलयालम, छठवीं उड़िया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? आपको इसका आंसर टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है उत्तराखंड। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर पे। इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से माने जाते हैं, और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है। और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें मेलघाट टाइगर रिजर्व प्रमुख है। आपको इसका मेलघाट नाम याद रखना है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सरिस्का हो गया, और उत्तराखंड में बात करते हैं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। आपको ये 3 नाम उत्तराखंड के लिए याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के लिए 2 प्रमुख कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व याद रखना है, और महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए तो मेलघाट टाइगर रिजर्व याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द नरेंद्र मोदी 2.0 गवर्नमेंट। दो जो दोबारा हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी 2019 में, उसमें सबसे पहला डिसीजन कौन सा लिया गया था? पहला ऑप्शन है अनाउंसमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, सेकंड है डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 की PSUs, थर्ड है स्कॉलरशिप टूवर्ड्स ऑफ मेरिटेड स्टेट पुलिस ऑफिशियल, और फोर्थ है एक्स ऑपोजिशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रोग्राम। आई होप आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कॉलरशिप टूवर्ड्स ऑफ मेरिटेड स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स। ये पहले जब दोबारा गवर्नमेंट बनी थी सबसे पहला डिसीजन यही लिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनु यात्रा इज एन एनुअल ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सेलिब्रेटेड। एक धनु यात्रा एनुअल एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होता है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये एक तरह का नाटक होता है। तो आपको इसका आंसर टिक करना है। ये काफ़ी अच्छे लेवल पे, काफ़ी बड़े लेवल पे धनु यात्रा एक ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर आपने टिक कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस स्नूकर प्लेयर इन इंडिया। स्नूकर जो गेम होता है उसके फेमस प्लेयर इनमें से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रंजेश गुन्नूसवरन, सेकंड है विमल कुमार, थर्ड है सारथ अचांता, फोर्थ है पंकज अडवाणी। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। राइट आंसर इसका है पंकज अडवाणी। अगर प्रंजेश गुन्नेश्वरन की बात करते हैं तो प्रंजेश गुन्नेश्वरन टेनिस प्लेयर हैं, और विमल कुमार जी की बात करते हैं तो विमल कुमार बैडमिंटन प्लेयर हैं जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। और सारथ अचांता अचांता सारथ कमल इज़ अ प्रोफेशनल टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं जो कि तमिलनाडु इंडिया से बिलोंग करते हैं। और पंकज अडवाणी हमारे स्नूकर के प्लेयर हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड निर्भय इन 2019 अप्रैल इट इज एन। इंडिया ने 2019 अप्रैल में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था निर्भय का। आपको ये बताना है कि निर्भय क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सुपरसोनिक मिसाइल, सेकंड है ट्रॉपिक सोनिक मिसाइल, थर्ड ऑप्शन है सबसोनिक मिसाइल, या फोर्थ ऑप्शन है हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर सही आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है सबसोनिक मिसाइल। जो हमारा निर्भय
टेस्ट फायर किया गया था अप्रैल 2019 में। ये एक सबसोनिक मिसाइल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगा से आके मिलती है। आपको इसका आंसर सही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सोन, सेकंड है केन, थर्ड है गंधक, फोर्थ है बेतवा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि गंगा के लेफ्ट या राइट कौन सी है या कौन सी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इसलिए आपको गंगा की ट्राइब्यूटरी अच्छे से याद रखनी है। इसके अगर सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर इसका गंडक। गंडक हमारी राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है। अगर हम बाकी रिवर की बात करें सोन, केन और बेतवा, ये हमारी, ये देखिए, ये गंडक, ये देखिए ऊपर से आ रही है नेपाल से, और बाकी बेतवा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से आते हुए गंगा की राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है। और सोन भी झारखंड की साइड से आती है। और केन हमारी मध्य प्रदेश से होते हुए ये हमारे गंगा पे जुड़ती है, राइट हैंड है। और यमुना की अगर बात करते हैं तो यमुना भी हमारी राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है गंगा की। और गंगा बाइफरकेट करती है कोलकाता में, हुगली हुगली नदी वहाँ से बनती है, फिर ये बांग्लादेश में जाती है, फिर वो बांग्लादेश से सुंदरबन के डेल्टा में गिरती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया। अमिताभ घोष, सेकंड ऑप्शन गिरीश कुबेर, थर्ड ऑप्शन सुनील खिलनानी, फोर्थ ऑप्शन अमर्त्य सेन। आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। अगर सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर है इसका अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुनील खिलनानी। अगर अमिताभ घोष जी की बात करते हैं तो अमिताभ घोष जी बहुत फेमस एक ऑथर हैं। इनकी कुछ बुक्स, ये कुछ फेमस बुक्स हैं, जिसमें कि द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में आई थी, द शैडो लाइन्स 1988 में, द कलकत्ता क्रोमोसोम 1996, द हंग्री टाइड 2004 में, सी ऑफ पॉपीज 2008 में, द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनइथिकेबल 2016 में आई थी। आपको ये कुछ बुक ऐसे एक नज़रिए से याद रखनी है, जिसमें अगर अमिताभ घोष की बुक कोई पूछी जाती है तो आपको इसका आंसर पता हो। अगर अमिताभ घोष जी की बात करते हैं तो अमिताभ घोष को पद्मश्री मिला था 2007 में, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। गिरीश कुबेर जी की बात करते हैं, ये भी एक इंडियन ऑथर हैं, ये भी एक फेमस इंडियन ऑथर हैं। और सुनील खिलनानी जी की हमने जैसे कि बात की कि इसके द आइडिया ऑफ इंडिया के इन्होंने लिखा है। और अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो ये एक इकोनॉमिक्स हैं, और इन्होंने एक, इनको नोबेल इकोनॉमिक्स 1998 में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला था। जो, और इन्होंने कई फेमस बुक्स लिखी हैं। अगर फेमस बुक्स की बात करी जाए तो द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009, द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, द डेवलपमेंट ऑफ एज अ फ्रीडम, ये कुछ इनकी बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस रही हैं, और इनसे आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अगर नोबेल प्राइज़ इन इन इकोनॉमिक्स 2019 की बात करते हैं तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया के हैं, अभिजीत बनर्जी, और इनकी वाइफ इस्तर डेफ्लो को मिला था। आपको एक अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी जी का नाम याद रखना है। ये काफ़ी एग्ज़ाम में हाल ही में पूछा जा सकता है, और कुछ एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, क्योंकि ये इंडियन है और करंट में भी रहा। और अमर्त्य सेन जी का नाम भी याद रखना है। इनको 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज देवनामप्रिय। देवनामप्रिय के नाम से किसको जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है अमोक सर, सेकंड है खारावेला, थर्ड ऑप्शन है अशोका, फोर्थ ऑप्शन है कनिष्का। आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं तो अशोका। अशोका को देवनाम प्रिया के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एरोम चानू शर्मिला। एरोम चानू शर्मिला जो थी वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। अगर एरोम चानू शर्मिला जी की बात करते हैं
तो इनको क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो आपको अपना आंसर टिक करना है। ऑप्शन 1 मणिपुर, ऑप्शन 2 त्रिपुरा, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 आसाम। इसके सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर इसका मणिपुर। ये जो इराम चानू शर्मिला जी थी, ये इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1972 को, और इनको हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। यह मेन गॉबी द फेयर वन, मेन गॉबी जिसका मतलब होता है द फेयर वन, इज अ ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और पोएट भी थी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज किसने की थी? आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। ऑप्शन 1 है वैन लीवेनहॉक, ऑप्शन 2 फ्लोरेंस रीना सबीन, ऑप्शन 3 अर्नेस्ट हेनरिच वेबर, ऑप्शन 4 विलियम हार्वे। इसके सही आंसर की बात करते हैं तो आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर वैन लीवेनहॉक की बात करते हैं तो वैन लीवेनहॉक को द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। और फ्लोरेंस रेना सबीन जी की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने होल्ड अ प्रोफेशनलशिप एट जॉन हॉपकिंस स्कूल मेडिसिन। जॉन हॉपकिंस स्कूल मेडिसिन में प्रोफेसरशिप पहली वुमेन थी इनको मिला था, और फर्स्ट वुमेन इलेक्ट हुई थी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में। तो आपको फ्लोरेंस रेना सबीन का नाम अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी तरह से घुमा फिरा के, तो आपको इनका नाम याद रखना है। और अगर अर्नेस्ट हेनरिक वेबर की बात करते हैं तो इनको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड। ये जो स्पोर्ट्स अकेडमी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट, ये आपकी कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन है कटक कटक, सेकंड है अगरतला, फोर्थ है पटियाला, थर्ड है पटियाला, फोर्थ है करनाल। आपको इसका सही आंसर टिक करना है। आई होप आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है पटियाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगर मध्य प्रदेश की हिल स्टेशन की बात करें तो यहाँ का फेमस पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है एसएससी में। और मरकंटक भी हिल स्टेशन भी मध्य प्रदेश में है। झारखंड में कई हैं लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वेस्ट बंगाल से दार्जिलिंग के बारे में बनता है कि दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो आपको वेस्ट बंगाल का नाम याद रखना है। एक दार्जिलिंग टी भी है वेस्ट बंगाल की, इसको जीआई टैग मिला था। तो आपको ये भी याद रखना है अगर पूछा जाता है कि दार्जिलिंग टी कहाँ की है और कब अगर जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। और आपको पूछा जाए कि दार्जिलिंग टी कहाँ है, तो आपको वेस्ट बंगाल याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन 1974 द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण वाज कोड नेम्ड एज। जो पोखरण अभ्यास न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, उसका नाम क्या दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेसिंग बुद्धा, सेकंड ऑप्शन है लाफिंग बुद्धा, थर्ड ऑप्शन है डांसिंग बुद्धा, फोर्थ ऑप्शन है स्माइलिंग बुद्धा। आई होप आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। यह आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 को कौन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कुछ समय के लिए बना था? गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सेकंड वीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह, थर्ड ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, फोर्थ ऑप्शन मोरारजी देसाई। आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी को फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और गुलजारी लाल नंदा जी पहले 1964 में बने थे प्राइम मिनिस्टर, फिर 1966 में बने थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करते हैं तो 1989 से 1990 तक 1 साल के लिए ये
प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह। और अगर चौधरी चरण सिंह जी की बात करते हैं तो 1979 से 80 तक रहे। और मोरारजी देसाई भी जी 1977 से 1979 तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन मई 2019 साइंटिस्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको CSIR के नाम से बोलते हैं, सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोमोलिकुलर बायोलॉजी इन हैदराबाद। ये हैदराबाद में आपका अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि CSIR कहाँ पर है तो आपको हैदराबाद याद रखना है। और ये इसने फर्स्ट टाइम सीक्वेंस द इंटायर जीनोम ऑफ, इनमें से किस एनिमल पे किया था सीक्वेंस द इंटायर जीनोम ऑफ, किस एनिमल के लिए था? तो आपको इसका आंसर सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है नीलगिरी थार, फोर्थ है एशियाटिक लायन, थर्ड है लॉयन टेल्ड मॉसेक और फोर्थ एलिफेंट। इसका राइट आंसर है एशियाटिक लायन। और अगर CSIR का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है हैदराबाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट डज IP स्टैंड? इंटरनेट की दुनिया में IP का फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक ये आप सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजीनियस रॉक? मतलब इनमें से कौन सी इंजीनियस रॉक है? फर्स्ट ऑप्शन है मार्बल, सेकंड है स्लेट, थर्ड है ग्रेनाइट, फोर्थ है लाइमस्टोन। आई होप आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ग्रेनाइट। इंजीनियस रॉक वो होते हैं जो, इंजीनियस एक लैटिन वर्ड है जिसका इंजीनियस का मतलब होता है हॉट। मतलब ये जो मैग्मा वगैरह से निकलते हैं, उनसे जो भी रॉक निकलते हैं उनको हम इंजीनियस रॉक बोलते हैं। अगर कुछ इंजीनियस रॉक की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा एंडेस्टाइन है, बेसाल्ट है, डियोराइट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट, ऑडेस्टियन, पेगमेटी, पीरियोडिटी, प्यूमिस, लाइट्रोलाइट, स्कोरिया और तफ। ये कुछ हमारे इंजीनियस रॉक हैं। इनका आपको नाम एक बार याद रखना है। अगर एग्जाम में कोई पूछा जाता है कि इनमें से कौन है या कौन नहीं है तो आपका एक बार दिमाग में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इंटर्ड इट्स 90th ईयर ऑफ सर्विस ऑन 1 जून 2019? मतलब कि एक ये 1 जून 2019 में इसने 90th ईयर कंप्लीट किए थे। कौन सी ट्रेन? आपको इसका नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डेक्कन क्वीन, सेकंड ऑप्शन है द गोल्डन चैरियट, थर्ड ऑप्शन है डेक्कन ओडेसी, फोर्थ ऑप्शन है पैलेस ऑन व्हील्स। इसका राइट आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा आई थिंक। तो इसका राइट आंसर है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन ने 1 जून 2019 को अपना 90 ईयर बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। और इसकी अगर डेक्कन क्वीन ट्रेन की बात करते हैं तो ये 1 जून 1930 को स्टार्ट हुई थी, जो कि इस टाइम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन तक के लिए है। और अगर द गोल्डन चैरियट की बात करते हैं तो ये एक लग्जरी ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट जिसको 2008 में चलाया गया था। ये आप गोल्डन चैरियट ट्रेन देख सकते हैं, ये अंदर से इसका मैंने फोटो डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द 1982 एशियन गेम्स वर होस्टेड बाय, 1982 जो एशियन गेम्स हुए थे वो किसने होस्ट किया था? आपको ये आंसर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है साउथ कोरिया, सेकंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। आई थिंक आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर है इसका इंडिया। इंडिया ने 1982 और 1951 दो बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है। अगर आपसे 1951 के लिए पूछा जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स हुए थे और इंडिया ने होस्ट किया था। फर्स्ट टाइम होस्ट किया था इंडिया ने और फर्स्ट टाइम ही हुए थे। तो आपको इंडिया का 1951 और 1982 दो एशियन गेम याद रखने हैं। और अगर नेक्स्ट एशियन गेम की बात करते हैं तो 2022 में होने हैं, जो कि चाइना के हांगझाओ में होने हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलाप्पा डिक्रम इज अ तमिल एपिक। ये एक तमिल एपिक है। सिलाप्पा डिक्रम इज अ तमिल एपिक, ये किसने लिखा था? आपको आंसर, सही आंसर सेलेक्ट करना है। आई होप आपने अभी तक अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है लांगो अडिगा। तो चलिए, इसमें और कुछ जानने को नहीं है एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कॉपिंग विथ स्ट्रेस। मतलब कि इनमें से कौन सा हार्मोन हार्मोन स्ट्रेस से रिलीफ दिलाता है और इसीलिए हार्मोन्स ये पैदा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेलाटोनिन, सेकंड ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, फोर्थ ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन टेरोन और फोर्थ ऑप्शन है सेरोटोनिन। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन्स निकलता है, ये स्ट्रेस से रिलीफ दिलाने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर मेलाटोनिन की बात करते हैं तो मेलाटोनिन ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल। जो हम दिन में अपनी नींद पूरी करते हैं, सोते जागते हैं, इसकी साइकिल को मेंटेन करता है मेलाटोनिन, इसमें हेल्प करता है। ये मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है। इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कैल्सिटोनिन की बात करते हैं तो ये इट एक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम, ये ब्लड कैल्शियम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन ये एक रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मेल हार्मोन्स में मेल सेक्स हार्मोन्स में ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में हेल्प करता है और बॉडी हेयर के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लगी और आप अपने मार्क्स भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप टेक जीके को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर सेट नहीं देखा है, तो आप इसको देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल की, या तो आपको लिंक इसका कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।